नवापुर कोई ऐसा गांव नहीं था जहां लोग जल्दी डर जाएं। ये उन शांत गांवों में से था जहां रातें लंबी होती हैं और दिन छोटे, जहां लोग दरवाजे खुले छोड़कर सो जाते हैं और सुबह बिना अलार्म के उठ जाते हैं। लेकिन गांव के बाहर खड़ी एक बिल्डिंग ऐसी थी जिसके बारे में लोग ज्यादा बात नहीं करते थे। पुराना सरकारी गोदाम। सालों पहले अनाज रखा जाता था वहां। फिर अचानक एक दिन सरकार ने उसे बंद कर दिया। कोई आधिकारिक कारण नहीं बताया गया, बस ताला लग गया। लेकिन ताला लगने के बाद भी वहां चौकीदार रखना बंद नहीं हुआ। यही बात सबसे अजीब थी। गांव वाले उस जगह को गोदाम नहीं कहते थे, वे उसे कहते थे चौकी वाली बिल्डिंग, क्योंकि वहां हमेशा कोई ना कोई रात की चौकीदारी करता था और कोई भी चौकीदार ज्यादा दिन टिकता नहीं था। कुछ नौकरी छोड़ देते, कुछ अचानक बीमार पड़ जाते और कुछ बिना बताए चले जाते। गांव वालों ने इस पर सवाल पूछना बहुत पहले बंद कर दिया था। नवापुर में एक पुरानी आदत थी, जो बात समझ ना आए उसे छेड़ो मत। फिर एक दिन नया चौकीदार आया। उसका नाम था शिवलाल। 38 साल का मजबूत शरीर, हंसमुख चेहरा और शहर से आया हुआ आदमी। उसने पहले ही दिन गोदाम देखकर कहा, इतनी शांत जगह में डरने जैसा क्या है? गांव वाले मुस्कुराए नहीं। उन्होंने सिर्फ एक बात कही, पीछे वाला गेट रात 2 बजे के बाद मत खोलना। बस इतना। न कोई कहानी, न कोई वजह, न कोई डराने वाली बात। शिवलाल हंस पड़ा। भूत प्रेत से नहीं डरता मैं। गांव वाले चुप हो गए। और जब नवापुर के लोग चुप हो जाते हैं तो उसका मतलब होता है कि उन्होंने समझाना बंद कर दिया है। उसी रात उसकी पहली ड्यूटी थी और उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो नौकरी नहीं, एक रात शुरू करने जा रहा है जो कभी खत्म नहीं होती। पहली रात हमेशा आसान लगती है। नई जगह, नई नौकरी और खुद को साबित करने की हल्की सी उत्सुकता। शिवलाल शाम 7 बजे ही गोदाम पहुंच गया था। बिल्डिंग दूर से जितनी पुरानी दिखती थी, पास से उससे भी ज्यादा थकी हुई लग रही थी। दीवारों का प्लास्टर झड़ चुका था, खिड़कियों के शीशे आधे टूटे हुए थे और मुख्य गेट पर जंग इतनी थी कि उसे खोलने में पूरा शरीर लगाना पड़ता था। लेकिन अंदर सब खाली था, बहुत ज्यादा खाली, जैसे किसी ने सामान नहीं, आवाजें भी निकाल ली हों। गोदाम में 3 हिस्से थे, एक बड़ा हॉल, एक छोटा ऑफिस और पीछे की तरफ एक लोहे का दरवाजा जो बाहर के मैदान में खुलता था। वही पीछे वाला गेट जिसके बारे में गांव वालों ने कहा था, रात 2 बजे के बाद मत खोलना। शिवलाल ने पहली नजर में तय कर लिया, यह दरवाजा बेकार का डर है। रात 9 बजे तक सब सामान्य था। 10 बजे उसने चाय बनाई, 11 बजे मोबाइल पर वीडियो देखे, 12 बजे हल्की ठंड शुरू हो गई और 1 बजे गोदाम के अंदर पहली आवाज आई, ठक। इतनी हल्की कि वो खुद को समझा सका छत से कुछ गिरा होगा। लेकिन फिर 2 मिनट बाद ठक ठक, इस बार साफ, जैसे लोहे पर किसी ने उंगलियों से दस्तक दी हो। शिवलाल ने टॉर्च उठाई और हॉल में घुमाया, कुछ नहीं। ऑफिस चेक किया, कुछ नहीं, सब शांत। लेकिन जब वो वापस अपनी कुर्सी पर बैठा, उसे एहसास हुआ कि आवाज अंदर से नहीं आई थी। वो आवाज आई थी पीछे वाले गेट से। उसने घड़ी देखी, 1:47 AM। वो मुस्कुराया। लोगों को डराने के लिए बढ़िया कहानी बनाई है गांव वालों ने। और ठीक 2 बजे फिर आवाज आई। इस बार दस्तक नहीं थी, जैसे किसी ने धीरे से दरवाजा खरोंचा हो। शिवलाल कुर्सी से उठा, टॉर्च हाथ में ली और सीधे पीछे वाले गेट की ओर चल पड़ा। उसे सिर्फ इतना याद था, गांव वालों ने कहा था मत खोलना, लेकिन ये नहीं बताया था कि अगर कोई बाहर हो तो क्या करना है।
गोदाम के पीछे वाला हिस्सा बाकी बिल्डिंग से अलग महसूस होता था, जैसे दीवार वही हो, लेकिन हवा बदल गई हो, जैसे वहां रात थोड़ी ज्यादा गहरी हो। शिवलाल धीरे धीरे उस लोहे के दरवाजे तक पहुंचा, जंग लगा हुआ भारी दरवाजा, जिसकी सतह पर खरोचों के पुराने निशान पहले से मौजूद थे। वो रुका, कान दरवाजे से लगाया। कुछ सेकंड, कुछ नहीं। फिर खर खट, जैसे बाहर कोई मिट्टी पर पैर घसीट रहा हो। शिवलाल का दिल एक पल के लिए तेज हुआ, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाला। कोई जानवर होगा? उसने जोर से आवाज लगाई, कौन है बाहर? सन्नाटा, इतना गहरा कि उसकी अपनी सांसें भी उसे ज्यादा सुनाई देने लगी। फिर बहुत धीमी आवाज आई, इतनी धीमी कि अगर वो दरवाजे से कान ना लगाए होता तो शायद सुन भी ना पाता। दरवाजा खोलो। शिवलाल पीछे हट गया। आवाज बूढ़े आदमी की थी, कमजोर, थकी हुई और अजीब तरह से सूखी, जैसे किसी ने बहुत समय से पानी ना पिया हो। उसने फिर पूछा, कौन है? इस बार जवाब तुरंत आया, मैं। देर हो गई। ये जवाब सवाल नहीं था, ये बयान था। शिवलाल के दिमाग में एक पल के लिए गांव वालों की बात चमकी, रात 2 बजे के बाद मत खोलना। उसने घड़ी देखी, 2:03। 3 मिनट हो चुके थे। उसने दरवाजे को देखा, फिर टॉर्च की रोशनी जमीन पर डाली। दरवाजे के नीचे की पतली दरार से मिट्टी अंदर आई हुई थी, गीली मिट्टी, और उस मिट्टी पर उंगलियों के निशान, जैसे कोई बाहर बैठकर दरवाजे के नीचे से अंदर झांकने की कोशिश कर रहा हो। शिवलाल के गले में कुछ अटक गया। बाहर की आवाज फिर आई, इस बार और धीरे, बहुत देर हो गई, अंदर आने दो। यहां एक बात गलत थी। कोई मदद मांग रहा था, लेकिन आवाज में डर नहीं था, सिर्फ थकान थी। और उसी थकान ने शिवलाल को सबसे ज्यादा बेचैन कर दिया। उसने कुंडी को देखा, 1 सेकंड, 2 सेकंड, और फिर उसने खुद से कहा, बस देखता हूं कौन है। उसने कुंडी पकड़ ली, और जैसे ही कुंडी घूमी, बाहर से दस्तक बंद हो गई, पूरी तरह। जैसे जिस चीज ने दरवाजा खटखटाया था, उसे पता था कि अब दरवाजा खुलने वाला है, और अब उसे दस्तक देने की जरूरत नहीं रही। दरवाजा खुलने में जितनी आवाज आई, उतनी शायद सालों में नहीं आई होगी। जंग खाया लोहा चीखा, हवा अंदर घुसी, और टॉर्च की रोशनी बाहर फैल गई। गोदाम के पीछे खुला मैदान था, सूखी घास, टूटी बाउंड्री और दूर तक फैला अंधेरा। पहले कुछ दिखाई नहीं दिया, फिर टॉर्च की रोशनी एक जगह ठहर गई। मैदान के बीचों बीच एक आदमी खड़ा था, पीठ उसकी तरफ, सिर थोड़ा झुका हुआ, कपड़े मिट्टी से सने हुए। और सबसे अजीब बात, वो हिल नहीं रहा था, जैसे बहुत देर से वहीं खड़ा हो। शिवलाल ने आवाज लगाई, अरे कौन हो तुम? आदमी धीरे धीरे मुड़ा। टॉर्च की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी, और उसी पल शिवलाल की सांस अटक गई। वो आदमी बूढ़ा था, बहुत बूढ़ा, झुकी कमर, सफेद बिखरे बाल, गहरी झुर्रियां। लेकिन उसकी आंखें अजीब तरह से चमक रही थीं, जैसे वो डर नहीं रहा था, जैसे वो इंतजार कर रहा था। तुमने देर कर दी, बूढ़े ने कहा। शिवलाल चौंका। क्या? बूढ़े ने धीमे से मुस्कुराया। मुझे आने में 3 दिन लग गए। शिवलाल को लगा उसने गलत सुना। क्या मतलब? बूढ़ा धीरे धीरे उसकी तरफ चलने लगा। उसके कदमों की आवाज घास पर भी साफ सुनाई दे रही थी। छप छप, जैसे घास गीली हो। लेकिन मैदान सूखा था। बूढ़ा करीब आया, इतना करीब कि टॉर्च की रोशनी में उसका चेहरा साफ दिखने लगा। उसने सीधे शिवलाल की आंखों में देखा और कहा, मैं चौकीदार हूं। शिवलाल हंस पड़ा। क्या मजाक कर रहे हो? बूढ़े ने सिर हिलाया।
मैं ही यहां काम करता था। शिवलाल का दिल धड़कने लगा। कब? बूढ़े ने जवाब दिया, अभी। हवा अचानक ठंडी हो गई। शिवलाल ने एक कदम पीछे लिया। यहां तो मैं हूं अभी चौकीदार। बूढ़ा रुक गया। कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा, फिर बहुत शांत आवाज में बोला, हां, अब तुम हो। ये कहते ही उसकी मुस्कान थोड़ी और गहरी हो गई, और उसी पल शिवलाल ने पहली बार महसूस किया, वो आदमी बूढ़ा जरूर था, लेकिन उसकी आवाज अजीब तरह से जानी पहचानी लग रही थी। शिवलाल के हाथ में पकड़ी टॉर्च हल्का हल्का कांप रही थी। सामने खड़ा बूढ़ा आदमी अब बिल्कुल पास था, इतना पास कि उसकी सांसों की ठंडक महसूस हो रही थी। और तभी शिवलाल को पहली बार एक और चीज दिखी। बूढ़े के हाथ में भी एक टॉर्च थी, पुरानी, जंग लगी, लेकिन जल रही थी, और उस टॉर्च पर सफेद पेंट से कुछ लिखा था। शिवलाल ने रोशनी सीधी उस पर डाली। उसका दिल धक से रह गया। उस पर लिखा था, एस लाल। ये वही मार्किंग थी जो कंपनी हर चौकीदार की टॉर्च पर करती थी, लेकिन शिवलाल को ऐसी टॉर्च कभी दी ही नहीं गई थी। उसने धीरे से पूछा, ये तुम्हें किसने दी? बूढ़े ने टॉर्च को देखा, जैसे पहली बार नोटिस किया हो, फिर बोला, ऑफिस से मिली थी, पहले दिन। शिवलाल के पेट में ठंडा डर उतर गया। पहले दिन? उसने दोहराया। बूढ़ा सिर हिलाता रहा। हां, जिस दिन मैं पहली बार ड्यूटी पर आया था। कुछ सेकंड की खामोशी, फिर शिवलाल के मुंह से खुद ब खुद निकला, कितने साल पहले? बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, 3 दिन। हवा एकदम भारी हो गई। शिवलाल ने तुरंत जेब से मोबाइल निकाला और कैमरा ऑन कर दिया। उसने बूढ़े की तरफ फोन तान दिया, स्क्रीन पर नजर डाली और उसकी रीढ़ में बिजली दौड़ गई। स्क्रीन पर मैदान खाली था, कोई आदमी नहीं, सिर्फ हिलती घास। शिवलाल ने धीरे धीरे फोन नीचे किया, सामने देखा। बूढ़ा अब भी वहीं था, मुस्कुरा रहा था। रिकॉर्ड मत करो, उसने कहा, ये चीज कैमरे में नहीं आती। शिवलाल का गला सूख गया। तुम इंसान हो या? बूढ़े ने बात बीच में काट दी। मैं वही हूं जो तुम बनने वाले हो। शिवलाल के कानों में भनभनाहट गूंजने लगी। झूठ, उसने खुद से कहा, यह सपना है। बूढ़ा और करीब आ गया। अब उनकी टॉर्च की रोशनी आपस में मिल रही थी, 2 रोशनियां, एक जैसी। आज तीसरी रात है ना? बूढ़े ने पूछा। शिवलाल चौंका। तुम्हें कैसे पता? बूढ़ा मुस्कुराया, क्योंकि तीसरी रात के बाद ही समझ आता है। क्या? बूढ़े ने सीधे उसकी आंखों में देखा और फुसफुसाया, मैं 3 दिन पहले इसी दरवाजे से अंदर गया था, और बाहर आने में मुझे 50 साल लग गए। हवा एकदम शांत हो गई। दूर कहीं से कुत्ते के रोने की आवाज आई, और शिवलाल को पहली बार लगा, ये आदमी कहानी नहीं सुना रहा, ये भविष्य बता रहा है। शिवलाल पीछे हट गया। उसके कदम अपने आप पीछे जा रहे थे, जैसे शरीर भागना चाहता हो, लेकिन दिमाग अब भी समझने की कोशिश कर रहा हो। 50 साल? उसने फुसफुसाकर कहा। बूढ़े ने सिर हिलाया। मुझे भी यकीन नहीं हुआ था, वो बोला, जब पहली बार मैंने खुद को देखा था। शिवलाल की सांस अटक गई। खुद को? बूढ़े ने उसकी आंखों में सीधे देखा। तुम सोच रहे हो ये सब कैसे शुरू हुआ? शिवलाल ने जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी आंखें पूछ रही थीं। बूढ़ा धीरे धीरे जमीन पर बैठ गया, जैसे बहुत लंबा सफर तय करके लौटा हो। पहली रात सब सामान्य होती है। उसने कहना शुरू किया, तुम्हें बस आवाजें सुनाई देती हैं, कदमों की, फुसफुसाहट की।
लेकिन तुम खुद को समझा लेते हो कि यह दिमाग का खेल है। शिवलाल के हाथ ठंडे हो गए, क्योंकि यही उसके साथ पहली रात हुआ था। दूसरी रात, बूढ़ा बोला, दूसरी रात तुम किसी को देखते हो, दूर, छाया, लेकिन जब पास जाते हो कोई नहीं होता। शिवलाल की आंखें फैल गईं। कल रात उसने यही देखा था। अब उसकी छाती भारी होने लगी। और तीसरी रात, बूढ़े ने धीरे से कहा, तुम सच से मिलते हो। कौन सा सच? शिवलाल की आवाज कांप रही थी। बूढ़ा मुस्कुराया, थका हुआ, टूटा हुआ, कि ये जगह चौकीदारी के लिए नहीं बनी। हवा में अचानक ठंड बढ़ गई। घास की हल्की सरसराहट फिर सुनाई देने लगी। बूढ़ा धीरे से खड़ा हुआ और गेट की तरफ इशारा किया। तुम्हें पता है ये गेट क्यों बंद रहता है? शिवलाल ने सिर हिलाया। नहीं। बूढ़े ने कहा, क्योंकि यह अंदर जाने से रोकने के लिए नहीं है, यह बाहर आने से रोकने के लिए है। शिवलाल के पैरों के नीचे से जैसे जमीन खिसक गई। अंदर? उसने फुसफुसाया। बूढ़े ने मैदान की तरफ टॉर्च घुमाई। रोशनी दूर तक गई और अंधेरे में घुल गई। यह मैदान नहीं है, बूढ़ा बोला, यह रास्ता है। कहां का? कुछ सेकंड तक बूढ़ा चुप रहा, फिर बहुत धीरे बोला, वक्त के बाहर का। शिवलाल हंसना चाहता था, रोना चाहता था, भागना चाहता था, सब एक साथ। अगर यह सच है तो तुम वापस कैसे आए? बूढ़े की मुस्कान गायब हो गई। उसने जवाब दिया, मैं वापस नहीं आया। हवा रुक गई। मैं हर रात यहां आता हूं। क्यों? बूढ़े ने उसकी तरफ देखा और पहली बार उसकी आंखों में डर दिखा। क्योंकि मुझे मेरी जगह लेने वाला चाहिए। शिवलाल का दिल रुक गया। नहीं। वो पीछे हट गया। बूढ़ा आगे बढ़ा। मैं भी भागा था, बहुत भागा था, लेकिन जितना भागता गया उतना बूढ़ा होता गया। शिवलाल की सांसें टूटने लगीं। तुम झूठ बोल रहे हो। बूढ़े ने उसकी टॉर्च की तरफ इशारा किया। अपनी टॉर्च देखो। शिवलाल ने कांपते हाथों से टॉर्च नीचे की। उसकी रोशनी अब पहले जैसी सफेद नहीं थी, हल्की पीली हो गई थी, पुरानी, जैसे कई साल पुरानी हो। शिवलाल ने उसे गिरा दिया। यह नहीं हो सकता। बूढ़े ने फुसफुसाया। तीसरी रात शुरू हो चुकी है। शिवलाल जमीन पर गिरी टॉर्च को घूरता रह गया। पीली रोशनी घास पर फैल रही थी और उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो रोशनी नहीं, समय देख रहा हो। उसने धीरे से पूछा, अगर मैं अभी चला जाऊं तो? बूढ़ा मुस्कुराया नहीं, बस बोला, कोशिश कर लो। शिवलाल मुड़ा और भाग पड़ा। लोहे का गेट बस कुछ कदम दूर था, वही गेट जहां वो 3 रातों से खड़ा था। उसने पूरी ताकत से उसे धक्का दिया। गेट खुल गया। शिवलाल बाहर आ गया। वो भागता रहा सड़क पर, अंधेरे में, बिना पीछे देखे। करीब 5 मिनट बाद वो रुका। सांसें टूट रही थीं। उसने पीछे मुड़कर देखा और उसका दिल बैठ गया। वो फिर उसी गेट के सामने खड़ा था। शिवलाल ने आंखें मल लीं। नहीं नहीं नहीं,
उसने फिर भागना शुरू किया, इस बार दूसरी दिशा में, और 10 मिनट बाद वो फिर उसी जगह था। गेट, घास, बूढ़ा आदमी। शिवलाल घुटनों के बल गिर पड़ा। ये कैसे? बूढ़ा उसके पास आ गया। रास्ता सीधा है, उसने कहा, बस बाहर नहीं जाता। हवा अचानक भारी हो गई। शिवलाल ने चारों ओर देखा और पहली बार उसने कुछ नोटिस किया। गेट के बाहर कोई आवाज नहीं थी, न गाड़ियां, न कुत्ते, न हवा, कुछ भी नहीं, जैसे दुनिया रुक गई हो। ये कौन सी जगह है? शिवलाल फुसफुसाया। बूढ़े ने जवाब दिया, दरार। किसकी? वक्त की। शिवलाल का दिमाग सुन्न होने लगा। बूढ़ा आगे बोला, कुछ जगहें होती हैं जहां समय सीधा नहीं चलता, वो घूमता है, मुड़ता है, फंसता है। शिवलाल ने डरते हुए पूछा, और यहां? बूढ़ा बोला, यहां वो दोहराता है। शिवलाल की आंखों के सामने अचानक एक झिलमिलाहट हुई। 1 सेकंड के लिए उसने मैदान को अलग देखा। घास नहीं थी, वहां पुराने खंभे थे, जंग लगे, टूटे, और बहुत दूर एक छोटा सा केबिन, लकड़ी का, जिस पर लिखा था नाइट वॉच 1974। दृश्य गायब हो गया। मैदान वापस। शिवलाल का दिल जोर से धड़कने लगा। तुमने भी देखा? बूढ़े ने पूछा। शिवलाल ने सिर हिलाया। बूढ़ा बोला, जब दरार खुलती है तो पुराने पहरेदार दिखते हैं। पहरेदार? शिवलाल ने दोहराया। बूढ़ा धीरे से बोला, तुम पहले नहीं हो। हवा में फुसफुसाहट गूंजने लगी, बहुत हल्की, बहुत दूर से। ड्यूटी जारी रखो। शिवलाल ने कान बंद कर लिए। ये कौन है? बूढ़ा बोला, जो कभी जा नहीं पाए। शिवलाल का गला सूख गया। और मैं? बूढ़ा उसकी आंखों में देखता रहा, फिर बोला, तुम तीसरे हो इस सदी के। हवा अचानक बर्फ जैसी ठंडी हो गई। शिवलाल ने धीरे से पूछा, पहला कौन था? बूढ़े ने जवाब नहीं दिया, बस धीरे से अपनी छाती पर उंगली रख दी। शिवलाल की सांस रुक गई। तुम पहले थे? बूढ़े ने धीरे से सिर हिलाया। कुछ सेकंड तक दोनों के बीच सिर्फ हवा की आवाज थी। फिर बूढ़ा बोलना शुरू हुआ। साल था 1974। जैसे ही उसने कहा, मैदान बदलने लगा। घास गायब होने लगी, जगह जगह मिट्टी दिखने लगी, लोहे के खंभे उभर आए, और दूर वही छोटा लकड़ी का केबिन। शिवलाल ने डर से पीछे हटना चाहा, लेकिन पैर वहीं जम गए। ये क्या हो रहा है? उसने कांपते हुए पूछा। बूढ़ा बोला, दरार यादें दिखाती है। अचानक हवा में एक और आवाज गूंजी, सीटी, तेज, लंबी। शिवलाल ने मुड़कर देखा। गेट के पास एक जवान आदमी खड़ा था, वर्दी में, हाथ में लाठी, चेहरे पर सख्ती। वो बिल्कुल बूढ़े जैसा दिखता था, बस जवान। शिवलाल फुसफुसाया, ये तुम हो? बूढ़ा बोला, हां, पहली रात। दृश्य जैसे फिल्म की तरह चलने लगा। जवान चौकीदार गेट बंद कर रहा था, रजिस्टर में कुछ लिख रहा था। फिर घड़ी देखी, 0247 AM। शिवलाल का दिल धड़क उठा। वही समय। जवान आदमी अचानक रुक गया। उसने मैदान की तरफ देखा, ठीक वैसे ही जैसे शिवलाल ने देखा था। हवा में वही फुसफुसाहट गूंजी, ड्यूटी जारी रखो। जवान आदमी ने टॉर्च जलाई और मैदान में चल पड़ा। शिवलाल चिल्लाया, मत जाओ, लेकिन आवाज उस तक पहुंची नहीं। जवान आदमी मैदान के बीच पहुंचा, रुक गया, और अचानक वो जैसे किसी अदृश्य दीवार से टकराया, पीछे हट गया। फिर चारों ओर देखा, फिर दौड़ा गेट की ओर, लेकिन वो गेट तक पहुंचा ही नहीं। रास्ता लंबा होता गया, लंबा और लंबा। शिवलाल की आंखों में आंसू आ गए। तुम बाहर नहीं जा पाए? बूढ़े ने धीरे से कहा। पहली रात मैंने सोचा सुबह हो जाएगी। दृश्य बदल गया। सूरज उगा। जवान चौकीदार वहीं खड़ा था, थका हुआ, भूखा, डरा हुआ, लेकिन घड़ी फिर वही दिखा रही थी, 0247 AM। शिवलाल की रीढ़ में ठंड दौड़ गई। सुबह आई ही नहीं। बूढ़ा बोला,
यहां रात खत्म नहीं होती। दृश्य तेजी से बदलने लगे। दिन गुजरते गए। जवान आदमी बूढ़ा होने लगा। दाढ़ी बढ़ी, पीठ झुकी, आंखें थक गईं, लेकिन घड़ी हमेशा वही 0247 AM। शिवलाल रो पड़ा। तुम कितने साल? बूढ़ा बोला, मैंने गिनना छोड़ दिया था। दृश्य अचानक रुक गया। मैदान वापस, रात वापस, शिवलाल और बूढ़ा आमने सामने। शिवलाल की आवाज टूट गई। तुम बाहर कैसे आए? बूढ़े की आंखों में पहली बार डर दिखा। वो बोला, क्योंकि दूसरा आया था। शिवलाल के कानों में वही शब्द गूंज रहे थे, क्योंकि दूसरा आया था। उसने घबराकर पूछा, मतलब? बूढ़े ने धीरे से उसकी आंखों में देखा। उसकी आवाज अब भारी थी, थकी हुई, लेकिन साफ। ये जगह किसी को हमेशा के लिए नहीं रखती। कुछ सेकंड की चुप्पी, फिर वो बोला, ये पहरा बदलती है। शिवलाल के पैरों के नीचे की जमीन जैसे खिसक गई। नहीं, वो बुदबुदाया, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बूढ़ा आगे बढ़ा। हर कुछ साल में एक नया चौकीदार आता है। पहली रात कुछ नहीं होता, दूसरी रात आवाजें आती हैं, तीसरी रात सच दिखता है। शिवलाल के हाथ कांपने लगे। और चौथी रात? बूढ़ा मुस्कुराया, लेकिन इस बार मुस्कान में राहत नहीं थी। चौथी रात आती ही नहीं। हवा अचानक भारी हो गई। दूर फैक्ट्री के अंदर लोहे की कोई चीज गिरने की आवाज आई। ढन। शिवलाल ने डरकर पीछे देखा, फिर वापस बूढ़े की तरफ देखा, लेकिन बूढ़ा अब थोड़ा धुंधला लग रहा था, जैसे धुएं से बना हो। तुम जा रहे हो? शिवलाल चीखा। बूढ़े ने सिर हिलाया। मैं नहीं जा रहा। उसने मैदान की तरफ इशारा किया। मैं खत्म हो रहा हूं। शिवलाल की आंखें भर आईं। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं रोका? बूढ़ा हंसा। मुझे भी किसी ने नहीं रोका था। कुछ सेकंड की खामोशी, फिर उसने जेब से कुछ निकाला। एक पुरानी धातु की सीटी, वही जो फैक्ट्री ने चौकीदारों को दी थी। उसने सीटी शिवलाल की हथेली में रख दी। सीटी बर्फ जैसी ठंडी थी। अब ये तुम्हारी है। शिवलाल ने सीटी गिरा दी। नहीं, मैं नहीं रुकूंगा यहां। वो गेट की तरफ दौड़ा, इस बार पूरी ताकत से, पूरी जान लगाकर। गेट सामने था, बस कुछ कदम दूर। उसने राहत की सांस ली, लेकिन तभी गेट धीरे धीरे दूर जाने लगा, जैसे जमीन खिसक रही हो, जैसे रास्ता लंबा हो रहा हो। शिवलाल चीखा, नहीं। वो दौड़ता रहा, दौड़ता रहा, दौड़ता रहा। सांस टूटने लगी, टांगे जवाब देने लगीं, और तभी उसने घड़ी देखी। 0247 AM। वो वहीं रुक गया। धीरे धीरे मुड़ा, मैदान की तरफ देखा। बूढ़ा अब लगभग गायब था, बस उसकी आवाज हवा में तैर रही थी। ड्यूटी जारी रखो। फैक्ट्री की लाइट्स एक साथ झपकीं, और पहली बार मुख्य गेट अपने आप बंद हो गया। धड़ाम। अब शिवलाल अकेला था, लेकिन सच में अकेला नहीं, क्योंकि उसी पल उसे पीछे से कदमों की आवाज सुनाई दी। छप छप, जैसे कोई गीली घास पर चल रहा हो। और आवाज आई, नई ड्यूटी मुबारक हो। शिवलाल धीरे धीरे पीछे मुड़ा। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि आवाज कानों में गूंज रही थी। उसने सोचा था अब जो भी होगा उससे ज्यादा डरावना कुछ नहीं हो सकता, लेकिन वो गलत था। उसके पीछे खड़ा आदमी जवान था, नया, घबराया हुआ, कंधे पर बैग, हाथ में नियुक्ति पत्र, और उसकी आंखों में वही सवाल था जो 3 दिन पहले शिवलाल की आंखों में था। भाई साहब, ये फैक्ट्री का डेट यही है ना? शिवलाल की सांस रुक गई। ये वही वाक्य था जो उसने पहले दिन बूढ़े से पूछा था। इतिहास नहीं दोहराया जा रहा था, ये चल रहा था। शिवलाल के होंठ कांपे। वो कुछ कहना चाहता था, भाग जाओ, मत आओ, ये जगह गलत है, लेकिन मुंह से निकला, हाँ, ड्यूटी पर आए हो। वो खुद चौंक गया। उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। नहीं नहीं, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? लेकिन शब्द वापस नहीं गए। जवान आदमी मुस्कुराया, हाँ भाई,
पहली रात है मेरी। शिवलाल की आंखों में आंसू आ गए। नाम क्या है? उसने पूछा। रमेश। शिवलाल ने धीरे से सिर झुका लिया, क्योंकि अब उसे सब समझ आ चुका था। ये जगह सिर्फ चौकीदार नहीं बदलती, ये बातें भी नहीं बदलने देती। जवान रमेश ने पूछा, और आप? शिवलाल कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, मैं यहां का पुराना चौकीदार हूं। शब्द बोलते ही हवा भारी हो गई। फैक्ट्री की लाइट्स हल्का हल्का झपकने लगीं, जैसे जगह ने नया पहरेदार स्वीकार कर लिया हो। रमेश ने हंसते हुए कहा, अच्छा है, आप हैं तो डर नहीं लगेगा। शिवलाल ने पहली बार महसूस किया। उसकी दाढ़ी उग चुकी थी, हाथ झुर्रीदार हो चुके थे, टांगों में हल्की कंपकपी थी। वो धीरे धीरे गेट के पास रखी कुर्सी पर बैठ गया। रमेश ने पूछा, सर, कोई खास बात जो मुझे पता हो? शिवलाल ने आसमान की तरफ देखा। आसमान नहीं था, बस वही धुंध। फिर उसने सामने मैदान की तरफ देखा। दूर कहीं घास हिल रही थी, और उसे पता था 3 रात बाद वहीं कोई और खड़ा होगा, ठीक उसकी तरह। उसने जेब से वही पुरानी सीटी निकाली, रमेश को थमा दी। ये रख लो, उसने कहा। रमेश हंसा, इतनी जल्दी जिम्मेदारी दे दी? शिवलाल हल्का सा मुस्कुराया, ड्यूटी लंबी है। दूर फैक्ट्री के अंदर से वही आवाज गूंजी, ढंग। रमेश चौंका, ये क्या था? शिवलाल ने घड़ी देखी, 0247 AM। उसने धीरे से कहा, कुछ नहीं, बस रात शुरू हुई है। रमेश ने टॉर्च जलाई और पहली बार मैदान की तरफ कदम बढ़ाए, ठीक वैसे ही जैसे 3 दिन पहले शिवलाल ने बढ़ाए थे। शिवलाल कुर्सी पर बैठा रहा। अब वो भाग नहीं रहा था, अब वो रोक नहीं सकता था, क्योंकि ये जगह डर से नहीं चलती, ये चलती है ड्यूटी से, और ड्यूटी कभी खत्म नहीं होती, बस पहरेदार बदलता रहता है।